की बात ऑन पब्लिक डिमांड की ओर से मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अस्वस्थ शरीर मानसिक रोगों का कारण बनता है और अस्वस्थ मन शारीरिक रोगों का कारण बनता है। शहर में इन दिनों कई वर्ग के लोगों को जिम जाते देखा जाता है। हमारे साथ जो आज जुड़ी हैं उन्होंने भी इस फील्ड में अपना अलग परचम लहराया है। तो स्वागत करते हैं हम सभी पमेला मारी का, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना अलग नाम बनाया है। तो आइए उनसे मिले, उनके संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी जाने। पमेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरा नाम पमेला मारिक है और मैं झारखंड में रहती हूँ, झारखंड के रांची शहर में। और सबसे पहले मुद्देबाज चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर मिला आप सभी तक मेरी बात पहुंचाने के लिए। और प्रणव भैया को खास करके बहुत बहुत थैंक यू भैया, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया कि अपनी बात लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो पमेला जी, आप पहले हमें ये बताइए कि आपने ये करियर कैसे चूज किया। मैंने जितना आपके बारे में जाना है, सुना है, तो आप पहले सिंगिंग में थी, तो अब आप वेट लिफ्टिंग में हैं। तो पहले इस चीज़ को बताएं कि आपने कैसे ये शिफ्ट लाया अपने अंदर। जी बिल्कुल। सिंगिंग तो खैर मैं बचपन से ही कर रही हूँ और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी मेरी मौसी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी, तो वो तो एक जेनेटिक है। मेरा सिंगिंग क्या है तो वो जेनेटिक है। मैं बचपन से गाती आ रही हूँ, ट्रेनिंग भी लिया, तो वो भी चल रहा है। मैं अभी आजकल सिखा रही भी हूँ, मतलब बच्चे लोगों को। तो साथ ही साथ फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अनहेल्दी जो होते हैं, अनहेल्दी पर्सन अगर कोई है तो सबसे बड़ा उनका लाइफ में यही प्रॉब्लम हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आप सिंगर हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, पर इस मतलब कि ये जिम वगैरह या फिर फिटनेस को लेकर आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। बस इसी लॉकडाउन का समय था तो मैंने ऐसे ही जस्ट कैजुअली जिम ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे करते करते कैसे मैं इस स्पोर्ट्स पे आ गई, वो अभी भी ताज्जुब की बात है। इस फील्ड में आने के बाद आपने कई तरह की मुश्किलें झेली होंगी, आपने सामना किया होगा, उस बारे में बताएं थोड़ा। जी मुश्किल तो वैसे कोई नहीं था। स्टार्टिंग जैसे जिम ज्वाइन करने से पहले थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी कि घर से परमिशन नहीं थी कि नहीं जिम नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि लड़की हूँ ना, तो थोड़ा सा थिंकिंग होता है लोगों का कि बल्कि हो जाएगा, बॉडी बल्कि हो जाएगा या मेल जैसा हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम मैं फेस करा। फिर मतलब स्टार्टिंग मैंने किया जिम, उसके बाद इंजरी वगैरह का भी थोड़ा कभी कभी होते रहता है जिम में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मॉडरेट ट्रेनिंग कीजिए और फिर अपने मतलब हेल्थ फिटनेस को लेकर ही मैं ज़्यादा ये थी। मतलब मैंने पहले बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था लॉकडाउन के समय, तो मेन मेरा मोटिव था वेट लॉस का। तो उस बीच थोड़े बहुत मुश्किलें आई, पर वो सब मैं काउंट नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा पॉजिटिव वे को ही मैं देखती हूँ अपने लाइफ में। तो आपने बात की सपोर्ट की, तो एज अ बिगिनर जब हम एक जिम की बात करते हैं या फिर एक बच्चा घर पे जिम की बात करता है, तो उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि बने हुए हैं कि बहुत ज़माने से चलते आ रहे हैं कि आपका हाइट रुक जाएगा, आपको अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से ट्रेनिंग करें, सही से किसी ट्रेनर के अंडर भी ट्रेनिंग करें, और ऐसा कोई जिसे प्रॉपर इस चीज़ का नॉलेज हो, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को रोकना चाहिए जिम जाने के लिए। क्या होता है कि फ़ोन पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, तो अगर आप उन्हें जिम ज्वाइन करवा दीजिएगा तो वो कुछ एक फिटनेस के पीछे एडिक्शन उनका मतलब एडिक्टेड हो जाएंगे वो, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और ग्रोथ की बात तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आप अच्छे ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग कीजिए तो आपका तो पॉजिटिव ही रहेगा सब चीज़। पमेला जी, मैं अभी 2 साल से जिम कर रहा हूँ, तो जब मैंने जिम की शुरुआत की थी तब मुझे उतना आइडिया नहीं था, मगर ऐसे कुछ बीते समय के बाद मुझे ये पता चला कि जिम में जाते के साथ वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पावर लिफ्टिंग, एक होता है वेट ट्रेनिंग। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं पहले पावर लिफ्टिंग के बारे में बता देती हूँ। पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स है जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, हर लेवल पर खेला जाता है और बहुत अच्छे एथलीट निकल के आ रहे हैं झारखंड से आज। तो ये गेम 3 इवेंट का होता है, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। तो ये तीनों में आपके 3 लिफ्ट्स होते हैं। उस लिफ्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट लिफ्ट होता है वो काउंट होता है, और टोटल करके जो भी आपका मतलब जिनका टोटल ज़्यादा होता है तीनों में, वो विनर होते हैं।
तो ये स्पोर्ट्स है पावर लिफ्टिंग का। और वेट ट्रेनिंग वैसा है कि जैसे वेट ट्रेनिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, मैं पावर लिफ्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मान लेते हैं कि किन्हीं को वेट लॉस करना है जिम में आके, तो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ वो कार्डियो करेंगे तो उनका मसल लॉस भी होगा, फैट लॉस भी होगा। सिर्फ फैट लॉस नहीं होता है बॉडी से, फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो फैट लॉस है सिर्फ वही होगा, मसल लॉस नहीं होगा। फैट लॉस भी होगा और मसल बिल्ड भी होगा। तो वेट ट्रेनिंग तो मुझे लगता है कि जिन्हें गेन करना है वेट उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, जिन्हें लॉस करना है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए तो खास करके। और ऐसा कुछ नहीं है कि बल्कि हो जाता है बॉडी या कुछ हो जाता है। आप अगर अच्छे से सही किन्हीं ट्रेनर के अंडर में करेंगे और सही डाइट लेंगे, अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, पानी पिएंगे, तो सब बेनिफिट ही करेगा आपको। तो अमेला जी, आप किस फील्ड में, मतलब पावर लिफ्टिंग में है या वेट लिफ्टिंग में, और आपके इस किसी भी फील्ड में है तो आपका उसमें अचीवमेंट क्या रहा? जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, अभी जो वेट लिफ्टिंग है आप ओलंपिक्स ये सब में भी है, पर पावर लिफ्टिंग अभी ओलंपिक्स ये सब में नहीं आया है। तो हमारा यही कोशिश है कि झारखंड से जो भी निकले प्लेयर इंटरनेशनल लेवल होता है, इसका भी इंटरनेशनल गेम होता है, पर ओलंपिक्स में अभी तक ये स्पोर्ट्स नहीं आया है। तो काफ़ी कोर्ट ये सब का भी चक्कर लग रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ओलंपिक्स में भी ये स्पोर्ट्स को ऐड किया जाए। तो अचीवमेंट्स कहे तो सबसे पहले तो मैंने गेम खेला था 2022 में पावर लिफ्टिंग में। जी, पावर लिफ्टिंग खेला था 2022 में। वेट लिफ्टिंग का यहाँ थोड़ा सा मतलब रांची में थोड़ा सा कमी है, उसके लिए स्कोप बहुत कम है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के लिए आपको बहुत अलग तरह का इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए रहते हैं, पर पावर लिफ्टिंग आप किसी भी नॉर्मल जिम में कर सकते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में स्टेट सबसे पहले तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला 2022 में, मेरा सबसे पहला गेम था लॉकडाउन के बाद। तो डिस्ट्रिक्ट सबसे फर्स्ट गेम में मुझे कुछ मेडल नहीं लगा, बहुत ही निराशाजनक रहा। पर धीरे धीरे उस मतलब पहला गेम से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। फर्स्ट गेम जो होता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए होता है। तो सीखते सीखते अभी हाल फिलहाल में मैं नेशनल बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो कि बेंगलोर में हुआ था, तो उसमें मुझे गोल्ड मिला, और इसके लिए मैं अपने ट्रेनर जो है उनको धन्यवाद कहूँगी, और मेरी पार्टनर जो मेरे साथ करती हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखते हैं जिम में कि सप्लीमेंट की बात होती है। तो सप्लीमेंट क्या है और किन लोगों को सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, सप्लीमेंट होता है एक तरह का मसल रिकवरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज के आपका मसल जैसे एक्सरसाइज करते तो मसल पंप वगैरह होता है, तो उस मसल का रिकवरी करने के लिए हम लोग लेते हैं सप्लीमेंट्स। तो अगर बिगिनर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बिगिनर्स को सप्लीमेंट लेना चाहिए, उनको घर के खाने में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक लेवल आने के बाद आप सप्लीमेंट लीजिए, जब आपको लगे कि आपका बॉडी उस तरह का रिकवरी नहीं कर पा रहा है, आपको पेन हो रहा है या कुछ भी, तब आप सप्लीमेंट पे स्किप कर सकते हैं। सप्लीमेंट जैसे क्या क्या हो सकते हैं? अभी तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट है, तो मुझे तो कोई स्पॉन्सर वैसे करते नहीं है, तो मैं किसी एक जन का तो नाम नहीं ले सकती। पर अगर नेचुरल आप देखा जाए तो आप प्रोटीन लीजिए, जैसे प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, बहुत चीज़ों से आपको मिल सकता है नेचुरल। तो हम ये भी देखते हैं कि जब बिगनर्स की शुरुआत होती है, जब वो सोचते हैं कि उन्हें जिम जाना है, लड़कों में तो ठीक है, चलो फैमिली वाले सपोर्ट भी कर देते हैं, बट लड़कियों में होता है कि कभी कभी फैमिली भी मना कर देते हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी बैरियर्स भी आ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इस स्पोर्ट्स में, जिस स्पोर्ट्स में हूँ उसमें लड़कों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पर लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि हर घर से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में आकर मतलब जिम करें, आप योगा भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। फिटनेस पे ध्यान चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, सभी को देना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो समय है और इतना पॉल्यूटेड है और सब चीज़ में इतना मिलावट खाने पीने में, तो अपना सेहत का ख्याल आप खुद रख सकते हैं ये सब चीज़ों के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को कुछ कहें। मेरा मैसेज यही होगा कि आप अपने फिटनेस के प्रति खूब ख्याल रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना बॉडी का ख्याल खुद रखना है। और कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आप सुन रहे थे पमेला मारिक को, जिन्होंने फैमिली और सोसाइटी बैरियर को मात देते हुए पावर लिफ्टिंग में अपना करियर बनाया। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड।